जय हिंद। मैं शमशाद आलम। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना फजीहत खुद ही करवा लेता है, और उसमें जो है अगर पूरे इंडिया में पहला नंबर पे देखेंगे तो वो है मनीष कश्यप, जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है, लेकिन उससे बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सन ऑफ सीआर। आखिर बात क्या हुआ जो अपना फजीहत फिर से जो है कि मनीष कश्यप करवा लिया खुद का? तो दरअसल बात यह है कि ध्रुव राठी एक बड़ा यूट्यूबर है, आज के टाइम में लोगों को मोटिवेट करता, लोगों को अवेयरनेस करता, जगाने का काम करता। उसके ऊपर मनीष कश्यप एक वीडियो बनाया, और वीडियो क्या बनाया सो पहले समझिएगा कि मनीष कश्यप ध्रुव राठी के बारे में क्या कहता है। और वो ओलंपिक्स है। अब कहता है मनीष कश्यप कि अगर ओलंपिक में झूठ फैलाने का अगर कोई खेला होता तो जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी जो है गोल्ड मेडल जीतते, क्योंकि भारत के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री का प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ध्रुव राठी। लेकिन जनता ने इसका प्रोपेगेंडा फैलाने की नीति को समझ चुका है। ये सारी बात जो है कि मनीष कश्यप ध्रुव राठी के लिए कह रहा, और आगे जो है कि मनीष कश्यप ये भी कहता है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जो है कि माफी मांगना पड़ा ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाने को लेकर। आखिर क्या है ये भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मनीष कश्यप क्या कह रहे हैं। फिर आगे मनीष कश्यप ये भी कहता है, मैं ओलंपिक कमेटी से ये आग्रह करूंगा कि आप ऐसा कोई खेला बनाए या आप ऐसा कोई खेला ओलंपिक में डालें जिसमें जो है कि जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी उस खेला को मतलब खेलेंगे, वो जो है गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे, और वो खेला होगा झूठ फैलाने का। अब इतना सारा बात जो बोला, किसके लिए बोला? तो ध्रुव राठी के लिए बोला कि प्रोपेगेंडा फैलाता है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है। तो इसके बाद जो है ना सबसे मजेदार बात यह हुआ कि ये जब वीडियो को अपलोड कर दिया, उसके बाद मनीष कश्यप का ही वीडियो में जो कमेंट देखने में जो मजा आया बॉस, दिल खुश कर दिया। अब लोग कमेंट क्या क्या किए हैं इसके ऊपर बात करेंगे कि अपना ही फजीहत खुद जो है कि मनीष कश्यप करवा लिया, ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना के फजीहत कैसे करवाया। अब जो है कि जितने भी उसमें कमेंट में अधिकतर लोग ये बात बोले कि अगर तलवार चाटने का अगर ओलंपिक में कंपटीशन होता तो मनीष कश्यप 110% जो है कि गोल्ड मेडल जीत जाते, ये पक्का। फिर एक यूजर ये लिखता है बंद करने का अगर कोई काम होता ओलंपिक में तो मेडल 100% जो है कि वो मनीष कश्यप जीतता। एक यूजर ये लिखता है कि मैं इस वीडियो को इसलिए देखा क्योंकि मैं कमेंट में देखना चाहता हूं आखिर मनीष कश्यप को कितने लोग गाली दे रहे हैं। यानी कि समझ लीजिए वीडियो वो बनाया कि हम ध्रुव राठी का विरोध करेंगे तो लोग हमको जो है कि तारीफ करेंगे, तो यहां तारीफ ना करके मनीष कश्यप को उल्टा जो है गाली पड़ना स्टार्ट हो गया। अब लो मनीष कश्यप, अब मेरे तरफ से क्या तुम्हारा राय है इस बात को समझ लो। तुम अपने आप को कहते हो सन ऑफ बिहार, लेकिन तुम तो हो सन ऑफ सीआर। अब यहां पर एक बात समझो कि साल बदल गया, वक्त बदल गया, लेकिन सवाल नहीं बदला ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी उस समय भी पूछ रहा था 300 किलो आरडीएक्स जो पुलवामा में जो हमला हुआ था वो आरडीएक्स आया कहां से था? सरकार से सवाल कौन करेगा? तेरा पापा। अरे सवाल तो किया ध्रुव राठी, तो सही किया कि आप सब चीज को पकड़ ले रहे हैं। आप जो है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध होता है तो वहां आप रुकवा दे रहे हैं, आप अपने आप को सुपर पावर कह रहे हैं, तो आपको पता नहीं कि वहां पर जो है कि ये 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से? ये तो पता होनी चाहिए था। तो सवाल तो सही था। अब दूसरा सवाल, एक सवाल तो तुम्ही से पूछा था कोई मीडिया वाला मनीष कश्यप कि आप बताइए इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में क्या है, आपका क्या राय है? तो क्या बोलता मनीष कश्यप? मनीष कश्यप कहता कि मैं स्टडी करूंगा तब कुछ बता पाऊंगा। अरे मनीष कश्यप, तुमको तो ज्ञान ही नहीं है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या। और पूरे हिंदुस्तान को आज के टाइम में अगर कोई एक्टिव किया है, अगर कोई जगाया है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर कि कहां से इस सरकार को चंदा कितना आया है, तो वो ध्रुव राठी किया है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। कौन बीफ की कंपनी से कितना जो है बीजेपी को चंदा आया, तेरा यानी कि पापा को कितना चंदा मिला है, ये ध्रुव राठी बताया है। तो फिर प्रोपोगेंडा कहां से फैला रहा ध्रुव राठी? अपना फजीहत तुम खुद ही करा ले रहे हो। अगर सरकार से सवाल करना अगर प्रोपेगेंडा है, देश के ऊपर कोई सवाल नहीं है, सरकार की नीतियां के ऊपर सवाल है। प्रधानमंत्री व्यक्ति से कोई सवाल नहीं है, प्रधानमंत्री के नीतियां पर सवाल है। आखिर सवाल क्यों नहीं करेगा? हमने जो सरकार को चुना था वो सरकार जो है कि अगर काम नहीं करेगी तो सवाल क्या किससे करे? जर्मनी की सरकार से करे। उसके बाद तुम्हारा बहुत कुछ ऐसा है जो तुम कहते हो, तुमसे अगर कोई सवाल कह दे तो तुम यही बात कहोगे कि भाई हमको इसके बारे में पता नहीं है।
तो हमें मालूम है कि तुम्हारा जो गुरु है वो रिंकिया का पापा है। ऐसे सवाल पूछा गया था कि आप जो है कि अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं, तो भाई उसको अर्थव्यवस्था का मतलब ही नहीं पता है, मतलब आए बाएं का बात करता है वो। भाई एमपी बन जाना और कुछ भी बन जाना ये सवाल नहीं है। सवाल आज का टाइम में, सवाल में वो चीज दिखा जाता है कि आप कितना तथ्य तक बात करते हैं। जिस तरह से ध्रुव राठी आज के टाइम में अपने तथ्य के हिसाब से वीडियो बनाता है, उतना तुम नहीं बना पाओगे। और तुम जो है ना मनीष कश्यप, इसीलिए वीडियो बनाया कि हमारा टीआरपी बढ़े। ये यूजर लोग कह रहे हैं, तुम्हारे ही यूजर लोग तुम्हारे ही वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि वो टीआरपी अपना बढ़ाना चाहता, अपना व्यूअर्स बढ़ाना चाहता, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता। जेल में रह के आया और किस कांड के लिए तुम जेल गया था ये भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। इसलिए तुम ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं दो। कभी झारखंड आते हो तो कभी झारखंडी लोग को ज्ञान देके जाते हो। अब जो है कि ध्रुव राठी को कहता है जर्मनी का व्यक्ति है। भाई क्या से क्या तुम्हारा बुद्धि है, समझ में नहीं आता है। अब ये तो कम से कम सोचना होगा मनीष कश्यप कि अपना फजीहत करवाना छोड़ो। अब आज से कुछ दिन पहले फिर तुम माफी मांग रहा था, क्योंकि एक बार तुम बीजेपी ज्वाइन किया, फिर बीजेपी तुमको जो है कि किनारे कर दिया। तुम जिस आस में गया था कि भाई क्या हम एमएलसी जाएंगे, गया तो नहीं, तो माफी मांग रहा था लोगों से। और फिर से तुम जो है कि वही जो है कि अब नफरत फैला रहे हो। तुम्हारा काम ही है नफरत फैलाना लोगों के बीच में, किसी तथ्य के ऊपर तुम्हारी बात नहीं होगी। ध्रुव राठी के बारे में मनीष कश्यप इस बात को कहा है, जो वर्ड एक कहा है वो बड़ा उल्टा वर्ड है। इस वर्ड को एक सभ्य व्यक्ति कभी नहीं यूज करेगा। कितने लोगों को लगता है कि वो जब जब अपना मुंह खोलता है तब तब उसके मुंह से बदबू आता है, कि कितने लोगों को ये लगता है कि मनीष कश्यप खुद वीडियो बना के अपना फजीहत खुद ही करवा लेता है। कितने लोगों, क्योंकि झारखंड में इस तरह का घटना हो चुका था और उसके ऊपर मैंने जब वीडियो बनाया तो लोग उसको क्या कमेंट में बोला, रे भाई मजा आ गया देख के, कितना जो है कि लताड़ा उसको। और आज जो है कि वो ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना के जब अपलोड करता है तो उसको भी खूब लताड़ मिला है। खैर चलिए, आप लोग अपना जो है कि राय जरूर दें कि क्या मैंने जो कहा वो सत्य कहा, सही कहा। अगर आपको लगता है कि मेरा वक्तव्य सही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें, और अगर लगता है कि नहीं मैंने गलत कहा है तो भी आप कमेंट करें, कोई बात नहीं, कमेंट मेरा खुला हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।